हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीपीसीएस में मॉ- जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों, हम इस पर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे पढ़ाई करके पीडीएफ की बुक नोट्स के द्वारा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज लेसन 3 भारत में तुर्कों का आगमन। भारत में तुर्कों का आगमन। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राजपूत राज्यों की स्थापना हुई। इन राजपूत शासकों की आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं विदेश ने उत्तर भारत में राजनीतिक दुर्बलता को उजागर कर दिया। इसका लाभ अरबों ने तथा कालांतर में अरबों से प्रेरणा लेकर तुर्क ने भारत पर आक्रमण किए। तुर्क आक्रमणकारियों में सर्व प्रमुख महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी थे। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने का श्रेय इन्हीं तुर्कों को दिया जाता है। तो अब कहानी शुरू होगी महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से। सबसे पहले हम जानते हैं कि महमूद गजनवी क्या था। 998 से लेकर के 1300 ईस्वी तक 9वीं शताब्दी के अंत तक मध्य एशिया में हो रहे संघर्ष के दौरान एक नए प्रकार के योद्धा वर्ग गाजी का उदय हुआ। जिसके सरदार अल्पतगीन ने मध्य एशिया के कुछ भागों पर आधिपत्य स्थापित करके गजनवी राज्य की स्थापना की तथा गजनी को अपनी राजधानी बनाया। लगभग 1970 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद अल्पतगीन था और इसके एक दामाद थे सुबुक्तगीन, जो पहले अल्पतगीन का गुलाम था। गजनी पर अधिकार कर अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर लगाया और हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध 986 में एक विशाल सेना भेजी। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र महमूद 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यही वह महमूद गजनी था जिसने भारत पर निरंतर आक्रमण किए और तुर्कों की भारत के विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आरंभ में महमूद ने अपनी शक्ति को हिरात, बल्ख और बस्त में दृढ़ किया, खुरासन को विजय किया। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने 999 ईस्वी में इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया और उसे यामनी उद-दौला तथा आमीन उल मिलाह की उपाधि दी। तो बगदाद के जो खलीफा थे अल-कादिर बिल्लाह, इनको यामनी उद-दौला आमीन उल मिलाह की उपाधि दी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। तो यहाँ से पहला प्रश्न क्या बनता है कि महमूद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। तो यहाँ से एक पहला प्रश्न ये बनता है।
इसने स्वयं को ईरानी दंतकथाओं का नायक अफरासियाब का वंशज घोषित किया। भारतीय आक्रमण के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया और साथ ही अपना नाम गाजी बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक भी रखा। तो याद रखा जाए, गाजी और बुत सिकन मूर्ति भंजक भी रखा। महमूद गजनी। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनी ने खैबर दर्रे से होकर के 1000 ईसा पूर्व से 10,027 तक 27 वर्षों में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। हालांकि यह सर्वस्वीकृत नहीं है, लेकिन सभी इतिहासकार यह अवश्य मानते हैं कि महमूद ने कम से कम इतना आक्रमण किया। 1001 ईस्वी के दूसरे आक्रमण पेशावर के नज़दीक पराजित हिंदू शाही राजा जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। जयपाल के पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल भी भीरा के निकट महमूद के हाथों पराजित हुआ। 1005 ईस्वी में महमूद ने भटिंडा के शासक विजय राय को पराजित किया। महमूद ने मुल्तान को जीता 1006 में। इसके बाद मुल्तान के शासक शिया संप्रदाय के करामाथी थे, जिसके शासक अब्दुल फतह दाऊद से महमूद असंतुष्ट था। उस अपनी उत्तर पश्चिम सीमा पर तुर्की आक्रमण का सूचना पाकर महमूद गजनवी दाऊद को मुल्तान तथा अन्य विजित भारतीय क्षेत्रों को नौकरशाह को सौंप कर वापस चला गया। नारायणपुर के विरुद्ध 1009 में आक्रमण किया गया। इसके पूर्व वाहिंद के निकट महमूद ने हिंदू शाही राजा आनंदपाल को पराजित किया था। 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर के विरुद्ध आक्रमण किया तथा वहां के चक्रस्वामी के मंदिर को तोड़ा। महमूद ने मथुरा और कन्नौज के विरुद्ध 18 और 19 में आक्रमण किया। मथुरा के निकट ही वृंदावन में भी लूटमार की गई। इसके पश्चात महमूद कन्नौज गया, जहां गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए वहां से भाग गया। महमूद के वापस जाने के बाद बुंदेलखंड के शासक विद्याधर ने हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राजपाल को दंड देना था। उसकी दृष्टि में राजपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। अब 1021-22 ईस्वी महमूद वापस आया। मार्ग में ग्वालियर के राजा कीर्तिराज से संधि कर वह कालिंजर के किले के समीप पहुंचा। बहुत समय तक किले को घेरा रखने के बाद भी वह उसे जीत ना सका। तब विद्याधर ने संधि की बात की, जिसे महमूद ने स्वीकार कर लिया। 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह 15वां अभियान था। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि कब लूटा था, तो 1025 में। काठियावाड़ गुजरात में समुद्र तट पर बना हुआ यह शिव मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध था। काठियावाड़ गुजरात में सोमनाथ मंदिर किसका था? शिव का था। ये भी प्रश्न बनता है। और कहाँ स्थित था? काठियावाड़ गुजरात में। 1027 ईस्वी में सिंधु के जाटों को दंड देने के लिए महमूद अंतिम बार भारत आया। 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भी शाही शासकों से सुरक्षा चाहता था। संभवतः महमूद भारत से ही हाथी प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों का मुकाबला कर सके। उसका वास्तविक उद्देश्य भारत के धन को लूटकर गजनी ले जाना था।
जिससे वह मध्य एशिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके। वह न तो भारत में धर्म प्रचार करना चाहता था और न ही भारतीय राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। वह कभी भारत में स्थायी रूप से नहीं रहा। उसने केवल पंजाब और मुल्तान पर ही स्थायी रूप से अधिकार किया। उसकी सैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। महमूद गजनवी का मूल्यांकन। महमूद शिक्षित और सुसभ्य था। उसके समय ईरानी संस्कृति का पुनः जागरण हुआ। शाहनामा के लेखक, ये भी प्रश्न आता है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। यह महमूद के दरबार का प्रमुख कवि था। महमूद के साथ भारत आने वाले किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था, महमूद के दरबार का प्रमुख कवि था, महमूद के साथ भारत आने वाला किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी महमूद के दरबार में निवास करता था। अल-बरूनी गणित, दर्शन, ज्योति और संस्कृत के उच्च कोटि का विद्वान था। इतिहासकार उत्बी, दर्शन शास्त्र के विद्वान फारबी, तारीख़े सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे लेनपूल ने पूर्व पेप्स कहा, आज भी इसके दरबार में थे। महमूद धन का लालची था, यद्यपि मुक्त हृदय से धन व्यय भी करता था। विद्वान फिरदौसी को उसने प्रत्येक छंद की रचना के लिए 1 सोने की दिनार का वायदा किया, लेकिन जब उसने 1000 छंद को शाहनामा के उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तब उस सोने के स्थान पर चांदी दिनारे की इच्छा प्रकट की, जिन्हें लेने से फिरदौसी ने लेने से इनकार कर दिया। मध्ययुगीन इतिहासकारों ने मध्य एशिया के जनजातीय आक्रमणकारों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष करने के कारण महमूद को इस्लाम का प्रथम सरदार माना है। आज जो है महमूद गजनवी तक ही रखेंगे। कल अगले पार्ट में हम मोहम्मद गोरी 1173 से 1206 रीड करेंगे। धन्यवाद।